हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेंटर्स रूम। और आज की वीडियो में अपन देखने जा रहे हैं सेगमेंटेशन। इस सेगमेंटेशन क्या होता है, हमने पहले देखा क्या? पहले अपन ने देख लिया पेजिंग, है ना। पेजिंग का कॉन्सेप्ट देखा है अपन ने सबने। तो एक्चुअली सेगमेंटेशन ऐसे ही ऑलमोस्ट वर्क करता है जैसे कि आपकी पेजिंग वर्क करती है ना, ऑलमोस्ट ऐसे ही वर्क करता है। बट डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में फिर? तो यहाँ पे डिफरेंस यही है कि यहाँ पे वेरिएबल की जो लेंथ है ना, जो साइज है, वो फिक्स्ड नहीं रहती। जैसे कि पेजेस में अपन क्या करते थे, फिक्स्ड साइज रखते थे, ऑलवेज उनका जो साइज था फिक्स्ड रहता था पेजिंग मेथड में। लेकिन यहाँ पे सेगमेंटेशन का साइज जो है वो वेरी करता है, ठीक है। सेगमेंटेशन का साइज फिक्स्ड नहीं रहता है। हो सकता है कोई स्मॉल पार्ट, कोई किसी में स्मॉल कोड लिखा हो, किसी में लार्ज कोड लिखा हो, है ना, ऐसा हो सकता है। यानी कि यहाँ पे प्रोसेसेस को सेगमेंट्स से हैं, अलग अलग सेगमेंट्स हैं, तो इन सेगमेंट्स का साइज जो है क्या कर सकता है, वेरी आपका कर सकता है। यानी कि यहाँ पे आप देख भी सकते हो, इसका साइज कुछ स्मॉल होगा, इसका साइज कुछ लार्ज होगा, है ना। तो ये साइज वेरी करता है, यहाँ पे साइज की कोई वो नहीं है। तो एक्चुअली इसको किस में डिवाइड किया, सेगमेंट्स में डिवाइड कर देना। पेजिंग में अपन पेज में डिवाइड कर देते, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो साइज है सेगमेंट्स का वो फिक्स्ड नहीं है, तो ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए इसमें लिखा भी है, क्या लिखा है अपन एक बार देख लेते हैं। देखो, सेगमेंटेशन मेथड वर्क्स ऑलमोस्ट सिमिलरली टू पेजिंग। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो आपका सेगमेंटेशन मेथड है वो ऑलमोस्ट सिमिलरली किसके जैसे वर्क कर रहा है, पेजिंग के जैसे वर्क कर रहा है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? सेगमेंट्स आर ऑफ वेरिएबल लेंथ। यहाँ पे सेगमेंट्स जो है वो किस पर डिपेंड है, एक्चुअली वेरिएबल लेंथ पे, ठीक है। वेरिएबल की लेंथ के अकॉर्डिंग चलेंगे यहाँ पे अपन। वेयर एज इन द पेजिंग मेथड, वेयर एज पेजिंग मेथड की बात करें तो पेजिंग मेथड में क्या होता था, पेजेस आर ऑलवेज ऑफ फिक्स्ड साइज। पेजेस आपके ऑलवेज कैसे रहते थे, हमेशा फिक्स्ड साइज में रहते थे, ठीक है। ये आपको पता है अच्छे से। सो अ प्रोग्राम सेगमेंट्स इंक्लूड द प्रोग्राम मेन फंक्शंस। प्रोग्राम सेगमेंट्स आपके क्या इंक्लूड करते हैं, प्रोग्राम्स के मेन फंक्शन को, डेटा स्ट्रक्चर्स को, यूटिलिटी फंक्शंस एक्सेट्रा। इनको आपके जो प्रोग्राम सेगमेंट्स हैं वो इंक्लूड करते हैं। किन किन को? आपके मेन फंक्शंस को, डेटा स्ट्रक्चर्स को, यूटिलिटी फंक्शंस को आपके क्या करते हैं, ये प्रोग्राम सेगमेंट इंक्लूड करते हैं। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन अ सेगमेंट मैप टेबल। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेंटेन करता है किसको, सेगमेंट मैप टेबल को। किस लिए? फॉर ऑल द प्रोसेसेस के लिए। किसके लिए? आपकी सारी जो प्रोसेस हैं उन प्रोसेसेस के लिए सेगमेंट को, क्या सेगमेंट मैप को, मैप टेबल को कौन मेंटेन करके रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ फ्री मेमोरी ब्लॉक्स। आपकी ये जो क्या इंक्लूड करके रखता है, लिस्ट ऑफ फ्री मेमोरी ब्लॉक्स को भी अलॉन्ग विद इट साइज इंक्लूड करके रखता है। यानी कि सेगमेंट नंबर है और इसकी मेमोरी लोकेशन है मेमोरी में, ठीक है, और वर्चुअल मेमोरी में, तो उन सबको ये इंक्लूड करके रखता है, ठीक है। कौन? प्रोग्राम सेगमेंट। तो ये होता है आपका सेगमेंटेशन। चलो एक बार इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं। देखो, ये सेगमेंट मेमोरी टेबल है, मैप टेबल है, ठीक है। ये आपके हैं एंड नंबर्स ऑफ क्या, सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट नंबर है 1 2 3 एंड, ठीक है, उनका साइज है, ठीक है। मेमोरी का एड्रेस कितना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये देखो साइज कितना है 400, ठीक है। मेमोरी का एड्रेस कितना है 100। तो ये अपन को यहाँ पे सेगमेंट टेबल में दे रखा है कि ये 100 है। या देखो एक इजीली इसको समझाऊँ आपको, एक सिंपल वे में बात करें कि आप सेगमेंटेशन को कैसे समझ सकते हो। तो हम जानते हैं कि हम यहाँ पे पेजिंग की बात नहीं कर रहे हैं। पेजिंग में हम पेजेस को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे पेजेस की फॉर्म में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपके फंक्शंस के अकॉर्डिंग आपके सेगमेंट्स जो है डिवाइड हो सकते हैं। हो सकता है कोई सेगमेंट छोटा हो सकता है कोई सेगमेंट बड़ा हो। तो ये हम यहाँ पे किस में डिवाइड कर रहे हैं, सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो सेगमेंट्स वेरी करते हैं वेरिएबल की लेंथ पे, ठीक है। आपकी वेरिएबल लेंथ के अकॉर्डिंग इनका साइज होता है। इनका साइज कोई फिक्स्ड नहीं रहता है, ठीक है गाइस। तो हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, सेगमेंट टेबल है, जहाँ पे हमारे पास मान लो क्या है, यहाँ पे सेगमेंट टेबल में मेरे पास बेस एड्रेस होगा और साइज होगा। यानी कि ये मेरा आपका सेगमेंट टेबल है। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ क्या, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि एक तो मेरा बेस एड्रेस दूंगी, एक में तो मैं आपका बेस एड्रेस दूंगी। प्लीज़ गाइस ये नोट डाउन करते जाएं आप लोग, ताकि आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर होते जाएं। ये मेरा बेस एड्रेस है, ये उसका साइज़ है। आपको सबको पता है कि जो सीपीयू है वो हमारा लॉजिकल एड्रेस को जनरेट करता है, ठीक है। ये मेरा साइज़ है, ठीक है, लॉजिकल एड्रेस को जनरेट करता है, वो अभी बात देखेंगे अपन। तो देखो बेस एड्रेस मान लो कितना है, यानी कि देखो यहाँ पे जो मेरी प्रोसेसेस है वो है नंबर ऑफ प्रोसेसेस, कितना साइज है 6 मान लो। पहला है 0 की बात करें तो 3300, ठीक है, 3300। और इसका साइज, ये तो बेस एड्रेस है 3300, इसका साइज कितना है 200। साइज इसका अपन को दे रखा है कितना, पेज टेबल में, सेगमेंट टेबल में 200। और एक है 18
इसको इसको अलग रखो। फिर है आपका 1800 बेस एड्रेस, ठीक है, 1800 बेस एड्रेस है। इसका साइज कितना है, इसका साइज है आपका 400, ठीक है गाइस, इसका साइज है 400, ठीक है, यानी कि ये 0, सेगमेंट नंबर 0, ये 1। अब 2 की बात करें, ठीक है, 2 में बात करें तो यहाँ पे इसका बोल देते हैं कि बेस एड्रेस आपको दे रखा है कितना, 2700, ठीक है, 2700 इसका बेस एड्रेस है। और ये इसका साइज कितना दे रखा है, यहाँ पे इसका साइज दे रखा है आपका 600, ठीक है, 600 यहाँ पे साइज दे रखा है। कोई ऐसे ही थर्ड ले लेती हूँ कोई भी, ठीक है, थर्ड में देख लेते हैं। यहाँ पे कोई इसका बेस एड्रेस ले लेती हूँ कितना, 27, मान लो 23 ले लेती हूँ, ठीक है, इसका 2300 बेस एड्रेस ले लेती हूँ, ठीक है। और इसका जो आप मान लो साइज़ कितना ले लेते हैं, 23, इसका ले लेते हैं 400 साइज़, इसका भी 400 साइज़ ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं बेस एड्रेस 1500, ठीक है, 1500। और इसका जो साइज़ है वो ले लेते हैं 300, ठीक है, 300 इसका साइज़ ले लेते हैं। तो ये तो हमारी क्या है, ये गाइस हमारी सेगमेंट टेबल है। प्लीज़ पेन डाउन इट, ये क्या है, मेरी सेगमेंट टेबल। एक्चुअली लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे इस पर कोई नहीं, आपके लिए देखिए, ये आपकी है सेगमेंट टेबल, आप लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरी कंडीशन चेक होती है, वो कंडीशन लगा देते हैं कि आपका जो साइज़ है वो लेस देन इक्वल्स टू तो है कि नहीं है, आपके जो साइज़ है वो लेस देन इक्वल्स टू है कि नहीं है, ये साइज़ चेक करने के लिए। यस है तो आगे उसको एलोकेट करवाएंगे, नहीं है तो नहीं करवा देंगे, वहाँ एरर जनरेट हो जाएगी। नो पे क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। ट्रैप इज़ जस्ट वन काइंड ऑफ एरर, क्या कर हो जाएगी, ट्रैप। और ट्रैप क्या होता है, जस्ट वन काइंड ऑफ एरर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब क्या करना है, आपको पता है मेन मेमोरी में कुछ पार्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या होता है, रिजर्व होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो ये लो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपन ने रिजर्व करवा दिया ये वाला पार्ट। अब देखो यहाँ पे मेरे सेगमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरे सेगमेंट्स पड़े हुए हैं, आप सबको पता है ये सेगमेंट है 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे मैं सेगमेंट डाल देती हूँ ऐसे ही, यहाँ पे डाल देती हूँ सेगमेंट 1, यहाँ डाल देती हूँ सेगमेंट 4, ठीक है, कुछ भी रैंडमली डाल देती हूँ सेगमेंट्स को। ये डाल दिया सेगमेंट 4, फिर डाल दिया मैंने सेगमेंट 3, ठीक है, ये डाल दिया सेगमेंट 3, ये डाल दिया सेगमेंट 2 और ये डाल दिया सेगमेंट 0, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, मेन मेमोरी में जो सेगमेंट का एलोकेशन है वो दिखाया आपको। अब मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, S5 का क्या है, आपका जो है S5 का कितना है बेस एड्रेस कितना है S5 का, S5 नहीं है हमारे पास, सॉरी, S4 का बेस एड्रेस कितना है, S4 का है जो बेस एड्रेस है मेरे पास कितना है, मेरे पास S4 का बेस एड्रेस दे रखा है 1500, ठीक है। सेगमेंट का कितना बेस एड्रेस दे रखा है 1500, ओके गाइस, 1500 दे रखा है, ठीक है, ले लेते हैं 1500 दे रखा है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे चेक करेंगे। अब इसका साइज़ कितना है, सेगमेंट 4 का जो बेस एड्रेस है वो 1500 दे रखा है, इसका साइज़ कितना है 300। तो 300 तो मेरा यहाँ 300 को देखेंगे यहाँ पे 1500 प्लस क्या कर देंगे 300, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे टोटल, यहाँ पे इसका कितना जनरेट हो जाएगा आपका एड्रेस 15 प्लस 300 1800 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक्चुअल साइज हो गया, इसका बेस एड्रेस कितना था 1500 और मेमोरी में देखा तो इसका कितना है 1800, क्योंकि इसका साइज़ कितना था 300 इसका साइज़ था। ऐसे ही S4 का, अब देखो S4 का, ये तो अपन ने S1 का किया, हाँ, अब S4 का देखो, सॉरी ये 800 हो गया, 1800 हो गया। तो किसका हुआ 1800, बेस एड्रेस किसका आया, ये
ये बेस एड्रेस तो 1 का है ना, सेगमेंट 1 का। अब मान लो S4 है, S4 का साइज देखेंगे, S4 का तो 300 है, S1 का देखते तो S1 का कितना था, 400 था, तो वो उसके अकॉर्डिंग चलता। सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, एक्चुअली ध्यान नहीं दिया मैंने, आप लोगों ने नहीं दिया। यहाँ पे देखो, वापस से करते हैं। क्या करना है, S1 है, ठीक है, S1 का साइज कितना है, 1800, ठीक है गाइस। कितना साइज, इसका बेस एड्रेस कितना है, 1800। तो यहाँ पे हम इसका बेस देंगे कितना, 1800। इसका बेस है 1800, तो 1800 देंगे। इसका साइज देखेंगे, फिर इसका साइज कितना है आपका, इसका साइज है 400, यानी कि अब इसका 1800 में क्या कर देंगे, 400 को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 22। अब कितना एक्चुअल एड्रेस हो जाएगा इसका, 22, ठीक है। अब देखेंगे किसका, ये तो 22 हो गया, ठीक है, किसका, S1 का, ठीक है गाइस, S1 का जो है 22 हो गया। अब S4 की बात कर लेते हैं, ठीक है, S4 की बात कर लेते हैं। तो S4 का कितना है भाई, S4 का कितना है, यहाँ पे देखिए, S4 का क्या बेस एड्रेस है, 1500 प्लस कितना करेंगे, 300, क्योंकि इसका साइज कितना है 300, तो कितना आ जाएगा 1800। कितना आएगा, कितना आएगा इसका जो है S4 का आपका 1500 क्या है, इसका बेस एड्रेस है, और साइज कितना है 300, यानी कि इसका क्या आ जाएगा एक्चुअल एड्रेस 1800, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा 1800, ठीक है। ऐसे ही फिर S3 का देखेंगे, S3 का बेस एड्रेस कितना है, देखो S3 का बेस एड्रेस हमारा 2300 है, 2300 है S3 का, ठीक है। और उसका इसका 2300 है, और इसका एड्रेस कितना, साइज कितना है, सेगमेंट का साइज कितना है 400। क्या करेंगे, 400 को प्लस कर देंगे इसमें, ठीक है, 400 को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 0072 2700 इसका एक्चुअल एड्रेस आ जाएगा। ऐसे ही S2 का भी निकाल सकते हैं। S2 का कितना दे रखा है 27, हाँ ये रहा 27, उसका जो एड्रेस स्पेस है वो कितना है 600, ठीक है, प्लस कर दो इसमें 600 को, ठीक है, 0 0 3 और ये 3, ठीक है, 3300 ये आ जाएगा। तो ऐसे करके हम ये मेमोरी एड्रेस में अपन देखते हैं कि इसका एक्चुअल एड्रेस क्या है, ठीक है गाइस। तो ये हमारा होता है एक्चुअली सेगमेंट टेबल। अब आप बोलोगे मैम इसका तो यूज़ आया नहीं, इसका एक्चुअली यूज़ होता है जैसे कि आपकी पहली जो भी प्रोसेस आई होगी उसका साइज़ कितना है। मान लो अभी मेरे पास सेगमेंट में तो स्पेस कितना है 500, यहाँ पे मेन मेमोरी में 500 अवेलेबल है, और आपका आ गया कितना ही, आपका 600 की कोई आ गई, प्रोसेस का जो सेगमेंट है वो कितने का आ गया 600 का। तो यहाँ चेक कंडीशन चेक होगी, स्पेस अवेलेबल है नहीं कि 500 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, नहीं 600 इज लेस देन इक्वल्स टू 500, तो बोलेगा नो नो, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी कंडीशन। नहीं तो चेक होगी, अगर यहाँ पे कितने की होती, ये अगर 500 की होती तो यहाँ पे चेक हो जाता 500 इज लेस देन इक्वल्स टू 500, यस, तो आपका एलोकेशन हो सकता है। तो ये कंडीशन होती है आपकी सेगमेंट टेबल की, ठीक है। ये होता है आपका सेगमेंट, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा दिस इज ऑल अबाउट द सेगमेंटेशन, ओके गाइस। थैंक यू सो मच। आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं वापस से।